प्रिय दर्शकों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे श्री नवदुर्गा ज्योतिष चैनल में। आज हम आपको कुंडली के द्वादश भावों में चंद्र का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में, आज हम उसके बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कुंडली के प्रथम भावों में चंद्र अगर बैठा है तो वह जातक बहुत ही सुशील, धनवान और स्थूल शरीर का होता है और यह जातक अपने कार्य में बहुत ही दक्ष होता है और गान विद्या का प्रिय होता है। अब हम बात करते हैं कुंडली के द्वितीय भाव में अगर चंद्र बैठा है तो यह जातक धनी होता है और यह जातक अपने जीवन में कई प्रकार के व्यापार करके धन को कमाने वाला होता है, धार्मिक होता है और यह जातक सहनशीलवान भी होता है। अगर चंद्र नीच का है या चंद्र क्षीण है तो यह जातक को नेत्र रोग भी हो सकता है और यह जातक सर्दी जुकाम के रोग से यह पीड़ित हो सकता है। अब हम बात करते हैं कुंडली के तृतीय भाव में अगर चंद्र बैठा है तो यह जातक अपने जीवन में पराक्रम के द्वारा, मेहनत के द्वारा धन कमाएगा और यह जातक अपने इष्ट मित्रों का बहुत ही प्रिय और स्नेही होता है। अपने भाई से यह जातक दूर रहने वाला होता है अगर चंद्र नीच राशि का बैठा है तो। अब हम बात करते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव में अगर चंद्र बैठा है तो यह जातक अपनी मां का बहुत ही प्रिय होता है और यह जातक अपने खुद मेहनत करके अपने घर को बनाने वाला होता है, स्वयं की मेहनत से जीवन में उन्नति करने वाला होता है और यह जातक कई प्रकार के सुख को प्राप्त करता है। अगर कुंडली के चंद्र चौथे स्थान में अगर क्षीण है, पाप ग्रह से दृष्ट है तो यह जातक अपनी मां से दूर रहने वाला और अपने समाज का, परिवार का विरोधी होता है। अब हम बात करते हैं कुंडली के पंचम भाव में अगर चंद्र बैठा है तो यह जातक गान विद्या का शौकीन होता है, संगीत प्रिय होता है और यह जातक अपने जीवन में कई प्रकार के कार्य करने वाला होता है, कई प्रकार की भाषाओं को जानने वाला होता है, अपने जीवन में कई प्रकार से धन को कमाएगा। अब हम बात करते हैं कुंडली के षष्ठम स्थान में अगर चंद्र बैठा है तो यह जातक को कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं क्योंकि चंद्र इस षष्ठम भाव में क्षीण माना गया है, रोग का कारक माना गया है, इसलिए जातक को सांस की बीमारी या फिर कफ इत्यादि की बीमारी हो सकती है, उससे वह जातक पीड़ित रहता है। कई प्रकार के जीवन में उसके शत्रु भी होते हैं लेकिन चंद्र का जाप करके वह जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकता है। अब हम बात करते हैं कुंडली के सातवें स्थान में अगर चंद्र बैठा है तो यह जातक अपने जीवन में कई प्रकार के उच्च कार्य को करने वाला होता है, इसकी सुंदर पत्नी होती है, सुशील होता है और यह राज्य सरकार के द्वारा या ससुराल के द्वारा यह धन को प्राप्त करता है। अब हम बात करते हैं कुंडली के आठवें भाव में अगर चंद्र बैठा है तो यह जातक कई प्रकार से पीड़ित होता है क्योंकि इस स्थान में अगर शनि के साथ या राहु के साथ चंद्र बैठा है या ग्रसित है तो यह जातक को जेल इत्यादि की, कारागार इत्यादि की परेशानी भी जीवन में आ सकती है और यहाँ आठवें स्थान में चंद्र क्षीण माना गया है और यह चंद्र कई प्रकार के रोग भी उत्पन्न कर सकता है। अब हम बात करते हैं कुंडली के नवम भाव की। कुंडली के नवम स्थान में अगर चंद्र बैठा है तो जातक प्रवासी होता है और धार्मिक होता है और अपने जीवन में साधु संतों की और समाज की सेवा करने वाला होता है
अब हम बात करते हैं कुंडली के कर्म स्थान में, यानी 10वें स्थान में अगर चंद्र बैठा है तो यह जातक कर्मनिष्ठ होता है, उच्च कार्य करने वाला और कई प्रकार के व्यापार से जीवन में उन्नति करता है। अगर चंद्र क्षीण है या पाप ग्रह से दृष्ट है या नीच का बेटा है तो यह जातक आलसी होता है और कार्य में कई प्रकार के व्यवधान आते रहते हैं। वह जीवन में कई प्रकार के व्यापार को बदलने वाला होता है। अगर अब हम बात करते हैं कुंडली के 11वें भाव में अगर चंद्र बैठा है तो जातक अपने जीवन में बहुत ही लाभ प्राप्त करता है और अपने समाज की सेवा करता है और यह जातक राज्य सरकार के द्वारा धन की प्राप्ति करता है। अब हम बात करते हैं कुंडली के 12वें स्थान में अगर चंद्र बैठा है तो यह जातक नेत्र विकार से पीड़ित होता है और यह जातक सिर दर्द का रोगी होता है और यह जातक कई प्रकार के शौकीन और जीवन में व्यय करने वाला व्यक्ति होता है, क्योंकि 12वें स्थान का चंद्र नीचस्थ फल प्राप्त कराता है। जीवन में कई प्रकार के अनिष्ट कार्य जीवन में होते हैं, इसलिए 12वें स्थान में चंद्र बैठा हो तो चंद्र की शांति अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से हमने कुंडली के 12वें भाव में जो चंद्र बैठा है उसका फल आप सभी को बताया। और जब चंद्र पाप ग्रह हो या नीच का हो या क्षीण हो तो जातक को अपनी कुंडली के अनुसार ग्रहों का चंद्र का जाप करवाएं और 5.25 रत्ती का चंद्र का मोती धारण करें और चंद्र का लॉकेट भी आता है, आप उसे भी धारण कर सकते हैं। उससे क्या है, जीवन में कई प्रकार की उन्नति और अशुभ फल समाप्त होकर के जीवन में कई प्रकार के शुभ फल प्राप्त होते हैं। आज हमने आपको चंद्र के बारे में बताया। अगले वीडियो में मंगल के बारे में बताएंगे। मंगल हमारे लग्न जीवन में और हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालता है उसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सभी को राधे राधे।